नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र करनाल। इस समय हमारे बीच में गौतित राजेश पाल जी हैं। आज हम एक खास मुद्दे को लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं और आज एक नया विषय हमारे बीच में है। गौतित राजेश पाल जी हमारे साथ में हैं। जो अंत्येष्टि है, अंत्येष्टि के बाद में जो रस्म पगड़ी जो परिवार में पहनाई जाती है, जिसको बड़े भाई का सम्मान दिया जाता है, एक तरीके से माता पिता के बाद में जो है बड़े भाई को सम्मान मिलता है। और ये भी देखा जाता है कि बड़े भाई अपने दायित्वों को बड़े ईमानदारी के साथ साथ निभाते भी हैं, परिवार में उस दायित्व का पालन भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भाई जो है वो अपने दायित्वों का निर्वहन छोटे भाइयों के प्रति, परिवार के प्रति नहीं करते हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हमारे बीच में गौतित राजेश पाल जी हैं और जानने का प्रयास करेंगे क्या ये दायित्व जो है बड़े भाई को जो सम्मान रस्म पगड़ी का दिया जाता है वो पूरी तरीके से सम्मान्य है या नहीं है। भाई जी नमस्कार। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और राजेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। गौतित राजेश पाल जी, थोड़ा सा ये बताने का प्रयास करें कि जो रस्म पगड़ी जो होती है और बड़े भाई को ये पगड़ी का जो सम्मान दिया जाता है, देखा जाता है कि काफ़ी हद तक जो है बड़े भाई उसका निर्वहन भी करते हैं। माता पिता के बाद में वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ भाई जो है वो रस्म पगड़ी के बाद में जो है जो सम्मान जो उनको दिया जाता है वो उसका पूरी तरीके से ईमानदारी का निर्वहन नहीं करते हैं, अपने परिवार रिश्तों को पूरी तरीके से संगठित नहीं करते हैं। अगर कोई नाराज़ हो जाता है उसको नहीं मनाते हैं, अहंकार में कभी कभी डूबे रहते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की विचारधारा होनी चाहिए और एक बड़े भाई को कितना कर्तव्य का पालन करना चाहिए? देखिएगा राजेंद्र कुमार जी, 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार के बारे में आप बात की। बड़ा दुखद समय होता है। रस्म पगड़ी उसी का ही एक अंग है अंत्येष्टि संस्कार का, रस्म पगड़ी। रस्म पगड़ी कहने को तो 1-2 मीटर का टुकड़ा है, लेकिन ये 1-2 मीटर का टुकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा दायित्व है। जिस भाई के ऊपर भी पड़ता है तो उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी आकर के पड़ती है। यदि इसका महत्व समझें, लेने पगड़ी को रखने वाले, लेने वाले इसका दायित्व समझें, तो ये बहुत बड़ा दायित्व है जी। क्योंकि ये युग युग चलती है। यदि जब तक भी जिंदा हो उस पगड़ी की लाज आपको रखनी है। जी जी, जी। यदि थोड़ा सा स्वरूप आज बदलना पड़ेगा और स्वरूप बदलता जा रहा है, जैसे कि आपने कहा कि दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं, मैं भी मानता हूं कि दायित्व की पूर्ति तो करनी पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी और कर रहे हैं, करनी है, इसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। आजकल हो क्या रहा है, जिसके सर पर पगड़ी है, कभी कभी एक परंपरा हमारे यहाँ पर चली आ रही है कि बड़े भाई को ही पगड़ी देनी है। तो जरूरी नहीं है। हमारे विचार से आज थोड़ा सा इसका स्वरूप यदि हम बदल दें कि बड़े भाई को न लेकर के ज्ञानी, जो भी ज्ञानी है उसको पगड़ी भेंट करें, या जो लेने लायक है, क्योंकि सैकड़ों लोग इकट्ठे किए जाते हैं जी। वैसे ही नहीं किए जाते कि 1-1.5 घंटे के लिए हमने पगड़ी का पहनावा किया। हाँ, पगड़ी का पहनावा किया और इतने लोग इकट्ठे हुए और चले गए, अपने घर पे चले गए। तो ये बहुत बड़ी उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो आए हैं जी। उनका दायित्व भी ये बनता है कि उन्हें किस तरीके से किसको पगड़ी पहनानी है, पगड़ी देनी है, यानी कि लाज देनी है, इज्जत देनी है। पगड़ी का मतलब लाज, इज्जत। क्योंकि जिस खानदान की पगड़ी में 4 चांद लगा देता है किसी अच्छे, जो परिवार को इस तरीके से जोड़ करके चलता है, संगठित करता है, वो तभी हमारा समाज संगठित हो सकता है। यदि परिवार संगठित नहीं होगा, इसलिए हमारा सामाजिक स्तर घटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। ये इसमें एक पगड़ी भी जिम्मेदार है, क्योंकि पगड़ी जो सेल्फिश होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो किसी की पगड़ी का लाज नहीं रख सकते हैं। ऐसे लोगों को यदि पगड़ी की सबसे पहले पगड़ी भेंट करने से पहले, पगड़ी देने से पहले यदि शपथ दिलवाई जाए कि आपके छोटे भाई बहन, ये वो जितना भी इस परिवार की इज्जत है, इसमें 4 चांद लगाने हैं, इस इज्जत को घटाना नहीं है, इसको बरकरार रखनी है। कहाँ दिखती है पगड़ी? कहाँ दिखती है पगड़ी? किसी भी परिवार में आप चले जाओ, समाज के अंदर आप चले जाओ, तो पगड़ी का महत्व तब दिखता है जब कोई मांगलिक कार्य होते हैं। जिस समय मांगलिक कार्य होते हैं तो भाई भाई नहीं आता है, भाई बहन नहीं आती है। ये इस तरीके के जो सिस्टम है, यदि जिसके पास पगड़ी है, यदि वो चाहे
तो उस पगड़ी को ले जाकर के उनके बीच में रख सकता है। तो मजाल नहीं है कि कोई भी उस पगड़ी की इज्जत उतारे, क्योंकि वो पगड़ी सबकी है, वो पगड़ी पूरे परिवार की है, एक एक बच्चे बच्चे तक की पगड़ी का ये पगड़ी है। तो पगड़ी को सोच समझ करके, शपथ दिलवा करके कि आपको इसकी लाज रखनी है, परिस्थिति कोई भी हो, क्योंकि जिम्मेदार आदमी को ना टूटने का हक है ना रूठने का हक है। तो इस सिद्धांत को, जो ये सिद्धांत अपना सकता है, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, अपना परिवार को जो अपना बिल्कुल क्योंकि उसके लिए सब सगे संबंधित सब बराबर हो जाते हैं जी। और मांगलिक कार्यों को जोड़ करके जब तक मांगलिक कार्यों में या अन्य कार्यों में जुड़ करके नहीं चला जाएगा, तब तक उस पगड़ी का महत्व नहीं होगा। और क्योंकि यदि कह दें कि ये पगड़ी रखी भैया चलो, तो मजाल नहीं है। तो ये इसलिए समाज हमारा टूट रहा है और बिल्कुल टूट चुका है। जो लोग आज की तारीख में ये एक्सेप्ट करते हैं कि समाज चल रहा है, तो समझो उनका उजाड़ने का भी समाज को बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा राजेश कुमार जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि परिवार में जिस तरीके से अंत्येष्टि के बाद में जो रस्म पगड़ी बनाई जाती है, काफ़ी लोग उस समय भी रूठते हैं, उनको मनाया भी जाता है। कोई कहता है कि जी मैं बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। कई बार बड़े भाई से ज़्यादा से छोटे भाई भी सम्मान करते हैं, अपने माता पिता का भी करते हैं, लेकिन वो सम्मान उनको नहीं मिला जाता है। तो ऐसे में क्योंकि शादी विवाह रिश्ते होते हैं, उसमें कुछ लेन देन का भी आदान प्रदान किया जाता है। समाज में जो कर्तव्य होते हैं, जो एक पिता निभाता है, वो पिता के निभाने के बाद में वो छोटे बेटे या बड़े बेटे पे आ जाते हैं। तो उन चीज़ों को हम किस तरीके से पूर्ति कर सकते हैं? देखिएगा, मैंने बताया कि इसकी पूर्ति यदि प्रत्येक व्यक्ति इस रस्म पगड़ी को समझ ले कि ये पगड़ी क्या चीज़ है, ये जो दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि घंटे के लिए लोग आए थे और वो हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए या सगे संबंधित हो गए और मुझे पगड़ी भेंट करके चले गए और 10 मिनट बाद वो पगड़ी उठा करके नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक परिवार में 4 भाई हैं और 4 भाई जो है वो बराबर की समानता के हैं। उन 3 भाई जो है वो अपने बड़े भाई को सम्मान दे रहे हैं। क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि अगर मेरे छोटे भाई या मेरे चाचा ताऊ के भाई अगर मुझसे रूठ गए हैं, तो वो मैं उनसे मना करके उनको अपने परिवार के साथ जोड़ के रखूं या नहीं? यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये होना चाहिए। जिसके पास पगड़ी है उसको टूटने का हक है ना रूठने का। छोटे भाई बहन ये रूठ सकते हैं, लेकिन पगड़ी वाले इंसान को कभी भी रूठना नहीं चाहिए और उसको बहुत लंबी सोच के साथ चलेगा तो परिवार भी मजबूत होंगे, संगठित होंगे। और जब तक परिवार मजबूत संगठित नहीं होंगे, तब तक समाज तो टूटा पड़ा है। समाज का भी पतन होता जा रहा है। अच्छा, सामाजिक दृष्टि से एक ऐसा किस तरीके से परिवर्तन आ सकता है, जिस तरीके से अब लोग टूट रहे हैं, परिवार टूट रहा है, घर टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, उनको किस तरीके से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि रस्म पगड़ी से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो लोगों में एक द्वेष भावना होती है, उसको जोड़ा भी जाता है और सारे लोग जो है वो इसी चक्कर में आते हैं कि हम चलो आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे और हमारा जो परिवार है वो एक बार फिर संगठित होगा। लेकिन उस थोड़े समय के बाद में फिर लोगों में वही नाराजगी, वही जो है अहंकार, वही घमंड, वही सोच जो है परिवर्तन आ जाता है। इसको दूर करने के लिए राजेंद्र कुमार जी, हमें एक तो जिस समय हम पगड़ी दे रहे हैं उस एक योग्य, जो घर में योग्य है उसको, और जो चलाने के उसमें भी है कि पगड़ी की लाज रखने की, पगड़ी कहीं भी रखी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखी जा सकती है। दादा दादे दूसरे भी परिवार में जा सकती है आपकी पगड़ी, जो यदि वो आपकी लाज, आपके परिवार की लाज रखने के में इंटरेस्ट रखते हैं जी। बीच वाले पर छोटे भाई पे भी जा सकती है या छोटों पे भी जा सकती है पगड़ी, यदि वो कैपेसिटी रखते हैं। यानी सबसे पहले जो व्यक्ति आते हैं उनका कर्तव्य बनता है, ये जिम्मेदारी उनकी भी है कि समाज के जो सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर के आते हैं, वो उनका कोई कार्य नहीं है। आप देखिएगा कि नहीं मुझे रस्म पगड़ी में जाना है भैया, मुझे रस्म पगड़ी में जाना है, मुझे रस्म पगड़ी में जाना है, तो इसमें आपने कहते सुना है लोग, उसका ये महत्व नहीं है कि ये महत्व पगड़ी में गए और खत्म हो गए, वहां पर अटेंडेंस लगाई और 2 मिनट बैठ के मौन रख लिया। नहीं, वो ये भी छांटना है वहां पर जाकर के कि इस परिवार का आगे कौन चला सकता है, ताकि
क्योंकि वो जो परिवार के 10 लोग आते हैं वो भी तभी मजबूत होंगे जब परिवार मजबूत होगा। यदि उनकी सोच रहे सबसे पहले शपथ दिलवाने का इसमें प्रयत्न करें। एक शपथ का कार्यक्रम हो कि शपथ दिलवाई जा रही है रस्म पगड़ी की कि इसकी लाज, इसका दायित्व ये छोटी नहीं है, ये छोटा दायित्व नहीं है, ये बहुत बड़ा दायित्व है। मरना जीना ये वो पूरी जिंदगी का एक धुरी है, पगड़ी एक धुरी है। इसको यदि हम 4 भाई हैं, 4 भाई के अंदर यदि कोई भी या बहनों के अंदर कोई भी खटास पैदा किसी में भी हो जाती है तो दो व्यक्ति जाएंगे, समाज के लोग जाएंगे और बीच में जो पगड़ी वो रख दी जाती है। क्योंकि आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जिनके पास पगड़ी मिली थी, जिनको पगड़ी मिली हुई है, परिवार का दायित्व मिला हुआ है, उस पगड़ी का ही कुछ पता नहीं है कहां है, उस पगड़ी का ही नहीं पता कहां है। यदि उस पगड़ी को बधाई बधाई अपने सर पर लगा के जाए और कह दे कि भाइयों ये देखो मेरी जो सम्मान जो आपने मैं नहीं आया हूं, मैं नहीं आया हूं, हाँ ये सम्मान आया, ये पगड़ी जो आई है, और आप कह रहे हो तो इसका क्या करना है, तो ये रखी है। हाँ, अब आप इसको यदि करना है तो इस तरीके से हो जाओ, इसका सम्मान आपको करना है, और नहीं करना है तो चाहे जिस तरीके से मर्जी हो जाए। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि बड़े भाई हो जो परिवार में जिम्मेदार बनता है उसको पूरा का पूरा अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का निर्भय ईमानदारी के साथ करना चाहिए और आखिरी दम तक करना चाहिए, ताकि जो परिवार है वो ये एहसास ना करे, चाहे पीढ़ी एक हो जाए, चाहे उससे आगे 4 पीढ़ी आ जाए, 4 पोते पड़पोते भी हो जाए तो भी उसके यानी कि हमारी पीढ़ी आपको करनी, हमारी पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी याद रखे कि हमारे जो दादा दादी, नाना नानी, मामा मोमा जो है वो संस्कार के धनी थे। यही जो है चीज है और ये होना भी चाहिए। अच्छा, एक समाज में एक जो नया परिवर्तन आए वो किस तरीके से आए, जो परिवार को संगठित करने का जो है वो किस तरीके से आ सकता है? देखिए, परिवार संगठित तब हो सकता है जब कहीं पर भी परिवारों में संस्कारवान बच्चे पैदा होंगे। बिना पढ़ लेते हैं बहुत बड़े, कोई बड़ी बड़ी नौकरियों पे हैं, कोई 2 लाख रुपए ले रहा, कोई 2.5 लाख रुपए, सामाजिक उनको ज्ञान नहीं है, सामाजिक ज्ञान भी बड़ों को ही देना पड़ेगा। सामाजिक ज्ञान जब लेंगे, जब एक तरफ पगड़ी रखी रहेगी कि हमारे दादाजी ऐसे थे, ये पगड़ी उसकी है कि वो ये करते थे, वो ईमानदार थे, या उन्होंने ये कार्य किए, इसके जो बाद के कार्य है, इससे ऊपर के जो कार्य है वो आप लोगों को करने हैं। तो तब ये एक सबसे पहले तो समाज को, परिवार को संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि समाज की एक कड़ी है परिवार। तो इसको जब तक आप संगठित नहीं करेंगे तब तक ये पतन होता रहेगा। अच्छा, ये भी होता है कि जब जिस समय रस्म पगड़ी पहनाई जाती है, समाज के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, परिवार के होते हैं, कुछ क्षेत्र के होते हैं, कुछ मोहल्ले के होते हैं, कुछ मित्र होते हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग होते हैं, और एक परंपरा हमेशा से चली आई है कि जो भी सम्मान जो पगड़ी का दिया जाता है वो ज़्यादातर बड़े भाई को दिया जाता है, और बड़े भाई कई बार उसका निर्वहन भी ईमानदारी के साथ करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी जो है, जो आपने भी बताई है जो बात जो है कि कई बार वो बड़े भाई भी उन दायित्वों को नहीं निभाता है, तो ये पगड़ी फिर जो है उसी सम्मान को मिलनी चाहिए जो उनका दायित्व जो है कर्तव्य निभाना चाहिए, जो कुर्बानी देना जानता हो, जो परिवार के लिए कुर्बानी देना जानता हो, उसको ये पगड़ी पहनानी चाहिए जी। तो परिवार के लिए किसी भी स्थिति पे हो कि पगड़ी झुके ना, क्योंकि ऐसे में जो परिवार में सबसे ज़्यादा महिलाएं होती हैं, बहन होती हैं, बेटियां होती हैं, वो भी इसी आशा को रखती हैं कि मेरा भाई जो है मुझे कभी कहीं ना कहीं पूछे, मुझे सम्मान दे, शादी विवाह में दे, रिश्ते में दे, मेरे घर का भी ख्याल रखे। तो और किस तरीके से हम परिवार को बहुत अच्छे तरीके से संगठित जोड़ सकते हैं? देखिएगा, जब समाज संगठित हो जाएगा तो परिवार तो अपने आप जुड़ जाएगा। समाज संगठित को होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आधे संस्कार समाज देता है। आज क्या हो रहा है राजेंद्र कुमार जी, यदि हमारा बेटा, एक का बेटा, राजेंद्र कुमार जी का बेटा आवारा हो गया है, नशा कर रहा है, जबकि पिताजी को पता नहीं है, यदि राजेंद्र कुमार जी भी उसको अपना बेटा समझ करके उसको टाइट करें, समझाए या मना करें या इस चीज को ना छुपाएं, तो हो सकता है कि वो दूरियां खत्म हो जाए। देखिए, बेटा से इससे कोई संबंध नहीं होता है।
बेटा एक अलग चीज है, वो हमारी प्रवृत्ति में अलग जुड़ता है। लेकिन जो एक बड़े भाई के दायित्व होते हैं, जो एक ईमानदारी के दायित्व होते हैं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं रसम वो पगड़ी रसम पगड़ी की बात कर रहे पगड़ी हैं। संगठन को दर्शाती है, संगठित। हमारा जो कहने का मतलब यह है कि हम एक दर्शन देने के लिए आए हैं, हम एक मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। बेटा एक परिवार से जुड़ा संबंध है, परिवार से जुड़ा है, परिवार से जुड़ा है, एक इकाई है। लेकिन क्योंकि जो भाई होते हैं, बेटे से उसका कोई वो नहीं होता है। मेन होती है कि परिवार में जो हमारे एक परिवार है, जिसको हमारे माता पिता ने हमें वंशिज बनाया है, तो उस वंशिज को हम बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो हमारे बड़े भाइयों का दायित्व होता है, उसको हम ईमानदारी के साथ निभाएं, और हमारा जो परिवार है वो हमेशा खुशहाल रहे। यदि अगर हम खुशहाल रहेंगे तो हमारा पूरे परिवार है वो खुश रहेगा। पूरे परिवार को भी पगड़ी की इज्जत रखनी चाहिए, लाज रखनी चाहिए। ये भी ऐसा नहीं है कि बड़ा भाई सारी चीजें ही बड़े भाई के ऊपर सौंप दे कि पगड़ी उसके ऊपर सारी कुर्बानी वो करे। तो जो इज्जत आप पिताजी बड़ों को देते थे, वही इज्जत पगड़ी को धारण करने वाले की भी होनी चाहिए। देखिए, ये थे हमारे बीच में गोतित राजेश पाल जी, और इनका भी यही कहना है कि परिवार में चाहे बहन हो, बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, सबको अपने बड़े भाई के प्रति भी सम्मान देना चाहिए, ताकि हमारा जो आपस में समन्वय है वो एक दूसरे के साथ में मिल करके रहे, और अपने परिवार में खुशहाली की जो जिम्मेदारियां उसको निर्वहन करना चाहिए। और ये जो रस्म पगड़ी का दायित्व होता है, एक बहुत ही जिम्मेदारी का परिवार में दायित्व होता है, इसका निर्वहन ईमानदारी के साथ हमेशा करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेंद्र करनाल, आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। नमस्कार, जय हिंद।